छत्तीसगढ़ में तीनों चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक हुए लोकसभा चुनावों में इस बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। प्रदेश के मतदान में 1.31% की बढ़ोतरी हुई है। 2024 में कुल 72.8% मतदान हुआ। सभी 11 सीटों पर इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। इसके क्या मायने हैं? क्या चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान का असर है? क्या राम लहर और मोदी लहर का असर है? क्या सत्ता पक्ष के खिलाफ लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने निकले हैं, या फिर कांग्रेस की गारंटी को लोगों ने हाथों हाथ लिया है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब हम आगे इस रिपोर्ट में देंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं 2019 के मुकाबले किस किस लोकसभा सीट पर कितने प्रतिशत ज्यादा वोट पड़े। सबसे पहले नक्सल प्रभावित बस्तर सीट की बात करें तो यहाँ 2024 में 68.29% वोटिंग हुई, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 66.04% से 2.25 अधिक है। उधर लोकसभा सीट कांकेर पर 2024 में 76.24% वोटिंग हुई, जो 2019 के मुकाबले 1.97 अधिक है। बात करें महासमुंद की तो 2024 में यहाँ 75.02% मतदान हुआ, जो 2019 में हुए चुनाव के 74.51% से 0.51% अधिक है। इसी तरह राजनांदगांव लोकसभा सीट पर 2024 में 77.42% वोटिंग हुई, जो 2019 में हुए 76.04% मतदान से 1.38% ज्यादा है। उधर सरगुजा सीट पर 79.89% मतदान हुआ, जो 2019 के 77.3% मतदान के मुकाबले 2.59% ज्यादा है। सरगुजा में सभी सीटों से अधिक मतदान हुआ है। रायगढ़ में इस बार 78.5% वोटिंग हुई, जो 2019 के 77.78% से 1.7% अधिक है। बात करें जांजगीर चांपा की तो इस सीट पर इस बार 67.56% वोटिंग हुई, 2019 के 65.58% मतदान से 1.98 अधिक है। कोरबा में 75.63% मतदान हुआ, जो 2019 के 75.28% से थोड़ा ज्यादा है। बिलासपुर लोकसभा सीट पर मामूली बढ़त है, यहाँ 64.77% वोटिंग हुई, जो 2019 में 64.36% मतदान से 0.41 ज्यादा है। दुर्ग सीट पर 73.68% मतदान हुआ, जो 2019 के 71.68 के मुकाबले 2% ज्यादा है। रायपुर सीट पर 66.82% वोटिंग हुई, जो 2019 के 66% के मुकाबले 0.82% अधिक है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की अपेक्षा लोकसभा चुनाव के वोट समीकरण अलग हैं। 2009 में यहाँ 11 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी के पास थी और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। 2014 में भी यही ट्रेंड रहा, लेकिन 2019 में कांग्रेस ने 1 सीट जीतकर बढ़त बना ली थी, यानी कांग्रेस ने 2 लोकसभा सीटें जीती थी। आदिवासी बाहुल्य इस राज्य में पिछले 3 बार से वोटिंग का ट्रेंड एक तरफा रहा है। यहाँ राज्य सरकार नहीं, केंद्र को देखकर वोट होते हैं। इस बार दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, इसलिए वोटिंग प्रतिशत में इजाफे का फायदा बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। यदि इस बार 11 की 11 सीटों पर बीजेपी आ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी।